नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं और 71वीं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सोर्स सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है और इसमें बताया गया है कि 70वीं के मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में संभावित है और इंटरव्यू नवंबर से संभावित है। इसके साथ साथ 71वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा 13 सितंबर को ही ली जाएगी। आपको बता दें कि जिस सोर्स से ये खबर आया है काफ़ी विश्वसनीय सोर्स है और ये पहले से ही हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर तक मेंस का रिजल्ट 70वीं मेंस का रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। बहुत जल्दी होगा। अगर अक्टूबर नवंबर में ये रिजल्ट दे दिया जाता है तो जितना बड़ा ये परीक्षा है, यानी कहने का मतलब है कि 20,000 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, मेंस परीक्षा में। और आपको हम बता दें कि 56 से 59 सिविल सेवा के बाद सबसे अधिक मेंस में इसी एग्जाम में है। और अगर अक्टूबर नवंबर तक चला आता है रिजल्ट, अप्रैल में एग्ज़ाम ये समाप्त हुआ और अगर अक्टूबर में 6-7 महीनों में रिजल्ट आ जाता है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 56 से 59 में आपको बता दें 2.25 साल लगे थे रिजल्ट मेंस के आने में। आपको हम बता दें कि जो मेंस की परीक्षा जो है वो हुई थी जुलाई 2016 में और इसका मेंस का रिजल्ट आया था फरवरी 2018 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जल्दी होगा। और आपको बता दें कि कॉपी चेक होने का जो प्रक्रिया है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिलती है कि वो जारी है और अक्टूबर नवंबर तक इसका मेंस का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा सकता है। और बताएं आपको कि इंटरव्यू जो है वो नवंबर में संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि नवंबर जो है पूरा चुनाव का महीना होगा। 22-23 नवंबर तक चुनाव समाप्त होगा, उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया रहती है। तो इससे भले डायरेक्ट आयोग प्रभावित हो ना हो, लेकिन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो अगर अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो दिसंबर तक जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ 71वीं पीटी को लेकर लगातार हम आपको कहते आए हैं कि 13 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा विशेष परिस्थिति आ गया, अब पूरे बिहार में बाढ़ आ गया तो हो सकता है टल जाए, हो सकता है क्या टलता ही है, टलेगा ही, या फिर समय से पहले चुनाव होने लगे बिहार में, यानी कि अगस्त में ही अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है। ऐसे ही कंडीशन में 13 सितंबर से होने वाला एग्ज़ाम जो है वो आगे टल सकता है। बहुत सारे छात्र अभी तक मैसेज और फ़ोन करते हैं कि क्या लगता है कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम हो ही जाएगा। देखिए, ये 13 सितंबर का डेट दिया गया है और पिछले 2-3 सालों से आप देखें तो आयोग के द्वारा जो डेट दिया जाता है वो अब नहीं टलता है। तो 13 सितंबर को आप मान के तैयारी करें। अगर डेट बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, और नहीं बढ़ा तो तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो डेट दिया गया है, और आपको हम बता दें कि 13 सितंबर डेट नहीं बढ़ने वाला है। कोई अप्रत्याशित वजह आ जाए, इसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशन है नहीं बढ़ने वाला है। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, या आप 13 सितंबर को ही मान के स्ट्रेटजी बनाएं और साथ ही साथ केवल सेट प्रैक्टिस के भरोसे न रहें और क्वेश्चन लड़ाने वालों के भरोसे भी न रहें, क्योंकि ये एक माया जाल है जो कि आपको फेंका जाता है। आपको लगेगा कि चलो ना, क्या होता है, फ्री में टेस्ट हो रहा है, देने में क्या दिक्कत है, पूरा क्वेश्चन रट जाते हैं। चलिए, हर एक टेस्ट सीरीज जो होता है उसमें से 20-25 क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। 20-25 क्वेश्चन से आपका चयन नहीं होने जा रहा है। तो शिक्षा माफिया जो हैं वो दूसरे रूप में भी होते हैं, वो शिक्षक के रूप में भी होते हैं, छात्र के भी रूप में होते हैं, सभी रूप में होते हैं। इनसे सावधान रहना है और किताबों का अध्ययन जरूर करना है। केवल गाइड, पासपोर्ट, नोट्स और टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप इसके भरोसे रहेंगे, घींच घांच के पीटी पास भी कर जाएंगे, फाइनल आपका नहीं होने जा रहा है।
इसके लिए आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाना ही पड़ेगा, खुद से लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और किसी योग्य आपके सीनियर हो, या फिर वैसे टीचर हैं, अभी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन दुर्भाग्य है अभी ऐसा माहौल आया है कि वैसे टीचर भी दब गए हैं, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। अभी सारा लोग जो है वो भेड़ चाल में चल रहा है कि एक धुन जो बजा दिया सब उसी पर नाचने लगे। तो चलिए, जो लोग नाचेंगे उनको नुकसान भरना पड़ेगा। ये घतरुई में भी 1300 के आसपास सीट है, 13,000 लोग ही लिए जाएंगे। 4,71,000 लोग फॉर्म डाला है, 3-3.5 लाख लोग एग्जाम में बैठेगा। तो 13,000 में आने के लिए आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलेबस दिया गया है, उसके लिए जो मानक पुस्तक है उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे, नहीं तो पीटी भी बहुत टफ है। और आप देख ले कि वैसे ही लोग के ज़्यादा कैंडिडेट थे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से छट गए थे। 70वीं इतना आसान प्रश्न था तब भी छट गए थे। और एक वजह यह भी बताया जाता है कि इसीलिए बहुत सारे शिक्षकों ने भी री एग्ज़ाम आंदोलन में काफ़ी खुल के भाग लिया था, ताकि वो उनके ऊपर से एक धब्बा हट जाए कि ऐसे प्रश्न आने के बावजूद भी उनके छात्र कंपीट नहीं कर पाए। तरह तरह की बातें हैं, अभी तक छात्र जो है उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। अब क्या है असलियत वो जाने, लेकिन सिलेबस पढ़ें, मानक पुस्तक से पढ़ें, और लोक लुभावने वादे पर, दावे पर सिविल सेवा क्रैक नहीं होता है। इतना बात जान लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये एक करिश्माई व्यक्तित्व आया है, सब कुछ पलट देगा, हाथ में जो है वो सोने की छड़ी है, वैसा कुछ नहीं होता है। सिविल सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिविल सेवा मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, पूरे विषय वस्तु की पकड़ मांगता है। यहाँ क्वेश्चन लड़ाने के खेल में कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन लड़ाते रह जाइएगा और बाद में किसी 3rd क्लास कोचिंग के फैकल्टी बने होइएगा, या फिर उसी कोचिंग में बैठ के छात्रों के एडमिशन का रसीद काटते होइएगा। आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन वास्तविकता यही है। तो खुद को, अपने को भीड़ से अलग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा। ये रसगुल्ला जो बांटा जा रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला है। सोचे समझे, आप सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और 13 सितंबर को एग्ज़ाम आपका हो रहा है, इसके लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।